जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 2 संगत जी 7 बारी मंत्र जाप करेंगे हनुमान जी का। ओम हनुमंते नमो नमः। 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 जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने कहा था, हनुमान जी ने कहा था 21 दिन तक कंटिन्यू हनुमान जी को हमने हनुमान चालीसा करनी है, उनका मंत्र करना है सभी बाधाओं से मुक्त होने के लिए। तो शुक्राना है गुरुपा का, हनुमान दादा का, नीम करौली बाबा का। संगत जी, सबसे पहले अरदास मेरे बच्चे के लिए और उससे रिलेटेड आज सत्संग भी शेयर करवाएंगे गुरुपा कि किस तरह 2 या 3 साल पहले गुरुपा ने सत्संग करवाया घर पे, और उसी सत्संग में गुरुपा ने उस बच्चे की बीमारी का इलाज जड़ समेत भी बताया। संगत जी, जैसे कि अब वेदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदला है तो बच्चों को कोल्ड कफ हो जाता है, लेकिन मेरा जो बच्चा है संगत जी बहुत ही कहते हैं ना 6 साल का होने वाला है, लेकिन खुद से वो ठंडी चीज़ों से दूर रहना सीख गया है गुरुपा की ब्लेसिंग्स के साथ। पर जब जब जैसे उसके एग्ज़ाम होते हैं, आज भी उसका एग्ज़ाम है और बहुत ज़्यादा कफ है, तो गुरुपा बच्चे को ब्लेस करिएगा। मायूस हो जाता है बच्चा, कहता है मम्मी मैं एग्ज़ाम दूंगा, खांसी होगी, डर जाता है, गुरुपा ब्लेस करिएगा। तो संगत जी, सबसे पहले गुरुपा ने जब फर्स्ट सत्संग करवाया था 2 या 3 साल हो चुके हैं घर पे, तो सत्संग जब पूरा हुआ, संगत से बात करते हैं तो मेरे हस्बैंड गुरुपा की गद्दी के आगे बैठ के एक संगत से बात कर रहे थे। संगत अंकल थे, और जनरली मैं जो होती हूँ या मदर्स होती हैं अपनी बच्चे की जो प्रॉब्लम होती है या कोई बीमारी होती है वो डिस्कस नहीं करते, लेकिन जो मेरे हस्बैंड है वो डिस्कस कर रहे थे उन संगत अंकल से गुरुपा की गद्दी के आगे बैठ के। संगत जी, तो देखिए काफ़ी संगत थी, लेकिन उन्हीं अंकल से वो डिस्कस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं आपको एक ऐसा डॉक्टर बताऊंगा जिन्हें आप जानते ही मुझे मतलब कॉल बैक करके थैंक यू ज़रूर बोलोगे कि इतना अच्छा डॉक्टर है, वो आपको सॉल्यूशन करके देंगे कि एडिनॉइड्स है बच्चे को, ऑपरेशन होगा नहीं होगा, दवाइयों से ठीक होगा। संगत जी, तो जब उन्होंने वो डॉक्टर सजेस्ट किया, सिटी में ही था लेकिन हमें नहीं पता था, और जब हम उनके विज़िट पे गए तो सबसे पहले तो वहाँ बहुत सारी बटरफ्लाई आई थी बाहर। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे 2 या 3 बटरफ्लाई ब्लेस करके गई, मुझे आज भी याद है, काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ को। और जब सबसे पहले हम उन डॉक्टर के पास गए, उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ज़ीरो से स्टार्ट किया और उन्होंने कहा सबसे पहले इस बच्चे का एक्सरे कराइए और हम देखेंगे कि एडिनॉइड्स की पोजीशन क्या है। तो संगत जी, जब उन अंकल ने बोला और जब वो एक्सरे हुआ संगत जी, वो नॉर्मल रिपोर्ट्स थी। नॉर्मल मतलब एडिनॉइड्स थे ही नहीं, क्लियर थे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि एक रात पहले रिपोर्ट के नेक्स्ट डे जब डिलीवरी होनी थी, उससे एक रात पहले ही गुरुपा का मैसेज था कि रिपोर्टें बदल दी। और पूरी रात संगत जी मेरे मन में बहुत बहुत टेंशन तो थी, लेकिन जब नेक्स्ट डे रिपोर्ट नॉर्मल मतलब कुछ था ही नहीं, तो अनंतम अनंतम शुक्राना। बिना किसी इलाज की चीज़ें नॉर्मल करना सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा डॉक्टर ही कर सकते हैं। अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, दूसरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग आज ये है कि कल है ना, महादेव जी की यानी शिव जी की एक रील थी
उसमें पीछे बड़ा सा चांद था और उनके सर पे तो चांद होता ही है, जिसे देख के, जिस फोटो को देख के, रील को देख के मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। और क्योंकि ग्रुपा की संगत या ग्रुपा के बच्चों की लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, अचानक से क्यों मुझे वो सुकून मिला था मुझे याद नहीं है। लेकिन अभी ग्रुपा ने रियलाइज़ करवाया, एक रीडिंग आती है जो ग्रुपा उससे बहुत गाइड करते हैं, और उस रीडिंग में ही था कि तुम चंद्रमा की तरह चमकने वाले हो। जो चंद्रमा सर पे ताज होता है महादेव जी के, तुम्हें महादेव जी पिता की तरह ताज की तरह बिठाने वाले हैं। तुम्हारे और गुरुपा का जस्ट एक पहले यही मैसेज था कि बेटा तेरा नखरे मैं ही उठाता हूँ। और मैं समझ नहीं पाई गुरुपा ऐसे क्यों बोल रहे हैं, और उसके नीचे पूरी क्लियर आंटी ने उन्होंने समझाया था कि महादेव जी तुम्हें सर का ताज बना के बिठाने वाले हैं, तुम्हारे नखरे तो उठा ही रहे हैं। लेकिन जैसे माँ बाप अपने बच्चों को सर पे बिठाते हैं, महादेव भी तुम्हें सर पे बिठाने वाले हैं और चांद की तरह चमकाने वाले हैं। तो तुरंत तुरंत शुक्राना किया है महादेव जी का, महाशिव का अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी हम अकेले ब्लेस नहीं होंगे, हमारे साथ हमारी पूरी फैमिली ब्लेस होगी। फैमिली में माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड, बच्चे सब आ जाते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी बड़ी ब्लेसिंग के लिए। और बाबा का भी यही मैसेज था कि बेटा तुझे लग रहा है कि क्यों सब फास्ट हो रहा है और तेरे मन में शांति नहीं है, लेकिन इस जो समय को है इसी तरह जाने दे, तू इसे रोक मत, क्योंकि आगे तेरे लिए सफलता इंतज़ार कर रही है। अनंतम अनंतम शुक्राना ऊपर वाले का, महाशिव का, ब्रह्मांड का, नीम करौली बाबा का, राम जी का, और मेरे प्यारे बाबा और माता रानी का भी अनंतम शुक्राना। आज के शुक्राने सत्संग का शुक्राना। संगत जी कल मैंने एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था जो हमारे रूम नंबर थे, लेकिन उसमें एक शुक्राना सत्संग ऐड करना मैं भूल गई, क्योंकि जब हम फैमिली में जाने वाले हैं, जिन जो चेहरे और नाम गुरुपा बता चुके हैं उनसे मिलने वाले हैं, तो गुरुपा से अरदास नहीं की थी शायद मैंने, लेकिन मन में एक ज़रूर बात की कही थी कि उनसे हम डिस्टेंस पे जितना रहें गुरुपा आप देखिएगा। तो संगत जी जब हम गए तो जितने भी इन लॉज थे, फैमिली वाले थे, तो वो 200 की लाइन में थे संगत जी, और हमको बिल्कुल कॉर्नर में एट दी एंड 500 की लाइन में रूम नंबर मिला, जो कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो लग रहे थे इंसल्टेड फील कर रहे थे। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि गुरुपा से उनकी बेटी अरदास करके नहीं, लेकिन बोल के आई थी, सिर्फ बोल के आई थी कि गुरुपा दूर रखेगा, और गुरुपा ने इतना दूर रखा। अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर संगत जी हम गुरुपा की संगत नहीं होते तो हम ज़रूर से इंसल्टेड फील करते कि पूरी फैमिली एक तरफ और हम होटल के दूसरे कॉर्नर में। लेकिन गुरुपा की लीला है, गुरुपा ने क्यों दूर रखा वो गुरुपा जानते हैं, और गुरुपा ने अपनी बेटी को पहले ही समझा रखा है सब। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप जाने से पहले आने जाने तक फुल फुल आप ऐसे प्लान करते हैं कि बच्चे खुशी खुशी जाएं और खुशी खुशी ही आए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ शुक्राने सत्संग का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वी लव यू गुरुपा, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, नमसम नमसम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार बाखर बार शुक्राना ही शुक्राना। गुरुजी शुक्राना ही शुक्राना। संगत जी अज मंगलवार का दिन है, तो तरीक है संगत जी 28 अक्तूबर। गुरु टाइम है संगत जी सवेर के वेले का 10:30 बजे का। गुरु जी की किरपा के अनुसार, गुरु जी के हुक्म के अनुसार मैं अपना शुकराना सत्संग अपने पूरे संगत परिवार नाल शेयर करन जा रही हूँ। संगत जी अज गुरु जी कहते ने मंगलवार के दिन किया शुकराना हर सारे अमंगल नूं मंगल कर दिंदा है। शुकराना जरूर कर कुड़िए शुकराना। तो गुरु जी कर रही हैं तुहाडी किरपा दे नाल, तुसीं बिठाने हो तां करदी हाँ। सब कुछ गुरु जी की किरपा नाल है संगत जी। गुरु जी की किरपा तो बगैर तां आपां शुकराना नहीं कर सकते। सत्संग संगत जी ना सुन सकते ना कर सकते। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। हर एक नवा दिन दिखाने लई शुकराना गुरु जी दे, हर एक दिन दे हर एक पल पल क्षण क्षण का शुकराना करती हाँ मैं गुरु जी।
ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਤਸੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸਾਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਨਾ ਸੇਵਾ ਮੰਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੀ VIP ਬਰਤਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ VIP ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। VIP ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਮ ਮਾਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਮਾਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਮ ਘਟਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ VIP, ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਮਾਂਜੇ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ, ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਮ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕੱਟਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਤਸੰਗ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਤਸੰਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਓਨਲੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸਾਤਸੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, PCOD ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਰਸੋਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸੋਲੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਸੋਲੀਆਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਨੀ ਜਾਣੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੰਗਰ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਲੋ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ,
ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜੋੜਾ ਆ ਕੇ ਵਿੰਡੋ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਕਿਚਨ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਸਿੰਗਲ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਆਏ, ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੇ ਵਿੰਡੋ 'ਚੋਂ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਬਟਰਫਲਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਈਵਨ ਕੀ ਵੋਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੂਹੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੂਹਾ, ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੈਟ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੂਹੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਕੱਲ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਸਤਨਾਜਾ ਪਾਣ ਗਈ ਆ, ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ 7 ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਰੇ 7। 27 ਡੇਟ ਸੀ ਨਾ, ਡੇਟ ਵਿੱਚ 7 ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ 7 ਕਬੂਤਰ ਪੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮੈਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗਲਕਾਰੀ ਦਿਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਤੇਰਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। तेरे कर्मों की धूल को मैंने आशीर्वाद से धो दिया है। ये कर्मां दी धूल है गुरु जी, आदे आशीर्वाद नाल तुस धोंदे पे हो। जिवें कर्म कटाओगे सानू मंजूर है, जो सेवा बख्शोगे असीं करांगे ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਮਿਹਰ ਰਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਤੇਰਾ ਹਰ ਕਦਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। पैसे की तंगी सब खत्म कर दी, बरकत के खजाने ब्लेस कर दिते। शुकराना जरूर करी, कर रही हैं गुरु जी शुकराना। तेरे बिगड़े का कारज जल्दी बन जाएंगे। आज तेरी अरदास मुझ तक पहुंच गई है, शुकराना जरूर करी। बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, नंतम नंतम शुकराना। कहते औरत पूरा जोर ला रही है तेरा बुरा करने वास्ते, पूरियां कोशिशां कर रही है, भज्जी फिरदी है, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਨਾ ਘਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਛੂਹ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੁਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਂਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। बेटी चिंता ना कर, वक्त बदलने में समय नहीं लगेगा, तू मेरी शरण च आ गई है, शुकराना कर। एक बारी कहता ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। शुकराना जरूर करी, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। बेटा जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया उन्होंने सोचा कि तेरी चमक मिटाई जा सकती है, तेरी खुशियां छीन ली जा सकती हैं। देखो आ गया ना वो औरत लगी हुई जोर लान, गुरु जी का मैसेज आ गया। कहते जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया उन्होंने सोचा कि तेरी चमक मिटाई जा सकती है, तेरी खुशियां छीनी जा सकती हैं, तेरे मन की रोशनी बुझाई जा सकती है। लेकिन वो भूल गए कि जो कुछ भी तेरा है मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित है। मेरे संरक्षण में जो होता है उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। और बेटा झूठ और चालें उन्हीं पर ही उनके भारी पड़ेंगी, और उनका काला सच समय उनके मुख से बाहर आएगा। तेरे जीवन की हर पीड़ा जड़ी अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर चमकेगी। तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तेरे गुरु का आशीर्वाद तेरे साथ है, तेरे बाबा का अटूट कृपा। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना। ਬਲੈਸਿੰਗ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੇ,
ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਹ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਸਾਡੀ ਰਵੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਛੂਹ ਨਾ ਪਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਰਮਲ ਆਵੇ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕੀ, ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਛੂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪਾ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੋਗ ਲਵਾਣੀ ਆ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੈਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਭ ਕਾਰਨਾਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਛਾਂ ਛਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫੇਲ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ 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 ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੂਹ ਪਾਣ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਛੂਹ ਪਾਣ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਵੇ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਸ਼ਬਦ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬੋਹਸ਼ੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬੋਹਸ਼ੰਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਭਤੀਜੇ, ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਨਮ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਕੋਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ।
ओम नमः शिवाय। गुरुपाद जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज 29 अक्टूबर है और टाइम हो गया है 10:40। मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और सोने से पहले का शुक्राना सत्संग है, संध्या वेला का। तो गुरु जी स्वीकार कीजिएगा, मैं जैसा भी कर पा रही हूँ मेरे गुरु जी, उसमें जो भी गलतियाँ हो जाती हैं प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्षमा करना और स्वीकार करना मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी। नेगेटिव मेरे बेटे में नेगेटिविटी दिखाई दे रही है गुरु जी, और काफ़ी समय से आप मुझे आगाह भी कर रहे हैं कि तेरे बेटे ने गलत राह पर कदम रख लिया है। और मेरे बेटे पर वैसे भी ब्लैक मैजिक का भी बहुत मैसेज आ रहे हैं गुरु जी के, कि बच्चे पर जानलेवा हमला होने वाला है, बच्चे की लाइफ जान को खतरा है। इस तरीके के काफ़ी मैसेज आ रहे हैं लगातार। और मेरा बेटा बिल्कुल गुमसुम रहता है, बातचीत नहीं करता, बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं होता घर में, और अलग बैठता है। तो आज मेरे बेटी ने देख लिया था कुछ, वो गलत साइड देख रहा था अपनी या कुछ, मेरी बेटी ने उसको डांटा, कुछ गलत जैसे पढ़ता नहीं है, लैपटॉप लेकर के कुछ भी ऐसे उल्टा पुल्टा कुछ देखता रहता है, जैसे पिक्चर्स देखना, मूवी वगैरह देखना। और मैंने 1-2 व्हाट्सएप पे भी इसके मैसेज देखे हैं जो मुझे ठीक नहीं लगते। और गुरुजी के भी मैसेज आते हैं कि बेटा ने गलत राह पे कदम रख लिया है। मैं गुरुजी बहुत, हम जितना भी हो सकता है मैं पूरे मैसेज सुनने की कोशिश करती हूँ, बेटे से संबंधित सभी मैसेज को सुनना चाहती हूँ मैं गुरुजी, सुनने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन फिर भी परेशानी है अभी भी मेरे बेटे पर। आज गुरुजी का एक और मैसेज आया था कि बेटे को कुछ खिलाया पिलाया गया है और उसका असर भी है। मेरा बेटा बहुत अच्छा था गुरुजी, संगत जी, बहुत नेक बच्चा था। उसको 10th में मेरे इन लॉज की तरफ से, ससुराल वालों की तरफ से उसको दिया गया है जब वो 10th क्लास में था गुरुजी, संगत जी। और वही अब उसका असर बढ़ रहा है, और जिसके कारण मेरे बेटे में दिक्कत है। मेरी बेटी तो रिएक्ट कर रही है, लेकिन मैं उसको आराम से हैंडल करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है परेशानी में है वो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसका जो भी है परेशानी, उसको डांटना नहीं चाहती, प्यार से हैंडल करना चाहती हूँ मैं गुरु पिता। मेरी मदद कीजिएगा, आप ही मदद कीजिएगा मेरी मदद गुरु जी, आप ही उसको सुबुद्धि दीजिए। आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ गुरु जी, इसको गलत रास्ते से हटा दीजिए और सही राह पर डालिए मेरे गुरु जी, इसको सही राह पर लाइए और पढ़ने लिखने में इसका ध्यान लगे। 1 साल पहले ही इसका खराब हो चुका है बेटे का। तो गुरु पिता वो आप ही देखिए, आप इस घर के बड़े हैं, आपके हाथ में सबकी डोर है, आप सब जानते हैं कौन क्या है, क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब कर, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है गुरु जी। बेटे का थोड़ा आप ही जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर कीजिए, उसको सही समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए मेरे गुरु मालिक, उसको सही राह दिखाइए, पढ़ने लिखने की तरफ उसका ध्यान कीजिए मेरे गुरु जी। जो भी गलत राह पर है वो उससे दूर कर दीजिए मेरे गुरु पिताजी, उससे दूर कर दीजिए। हे मेरे मालिक, बस कृपा कीजिए, आप ही का बच्चा है, आप ही सही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता गुरु जी। मारने पीटने से आजकल बच्चे, डांटने से कोई नहीं सुनता, और मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रही हूँ गुरु जी, जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता गुरु मालिक। आप बहुत अच्छे से बच्चे को सही रास्ता दिखा सकते हो, सही राह पर
ला सकते हो मेरे मालिक। बस आपसे ही उम्मीद है, आपसे ही, आपका ही भरोसा है मेरे गुरु पिता। बस आप ही ठीक करोगे। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। बेटी के भी बहुत सारे नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं कि बेटी पे भी कष्ट है, तो गुरुजी वो भी मैं सत्संग सुनने की कोशिश कर रही हूँ। आज बहुत पॉजिटिव मैसेज भी आए थे गुरुजी, आपकी कृपा भरे हुए बहुत मैसेज सत्संग भी मैंने सुने हैं, जिसमें आपकी बहुत ब्लेसिंग है मेरे मालिक। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी, आपका बहुत ब्लेसिंग मिल रही है। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। और अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिएगा मेरे प्रभु। मेरे ये परिवार आपका है, ये घर आपका है, मैं आपकी हूँ मेरे गुरुजी। अपने ही बच्चों की आपको ही रक्षा करनी है। आप इस घर के बड़े हैं, बस आप ही देखिए और सबको सही राह पे रखिए मेरे मालिक। सबको एक सही रास्ते पर बनाए रखिए मेरे गुरु पिता। बस मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। शुक्राना सत्संग करने में मेरे से देर हो जाती है गुरुजी, मुझे माफ़ करना मेरे प्रभु, क्षमा करना, क्षमा कर देना। मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है आजकल टाइम, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ मेरे गुरुजी, माफ़ी चाहती हूँ। सुबेरे करने की कोशिश करती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। फिर पति अंकल घर में रहते हैं, उनके सामने मैं करना नहीं चाहती गुरुजी। अब मैं अलग एक कमरे में बैठ करके अकेले में आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जैसा भी कर पा रही हूँ प्रभु स्वीकार कीजिएगा, जैसा भी करती हूँ उसको स्वीकार करना मेरे प्रभु। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, बस अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा गुरुजी। बहुत अच्छे से आज मैसेज दे रहे हैं आप, और बहुत शिक्षाएं भी दे रहे हैं आज के मैसेजेस में। आप कह रहे हैं कि मेरा मतलब जो भी कुछ, अगर मुझे छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाओगे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने वो सत्संग सुना, तो उसमें ये था कि गुरुजी के पास ही सब कुछ मिलेगा। और कुछ लोग होते हैं गुरुजी के पास भी रहते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा गुरुजी की कृपा रुक जाती है। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग नहीं देते, तो इसलिए गुरुजी की ही शरण में रहना चाहिए। उनको गुरुजी का ही पूरा भरोसा करके रहना चाहिए। गुरुजी से जो मांगोगे गुरुजी अपने हिसाब से अपने टाइम से दे देंगे जरूर। जो भी हमारे लिए अच्छा होगा, जो भी बेस्ट होगा, गुरुजी उचित टाइम पे हमें सब अपने आप ही दे देते हैं। कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझाया ये। गुरुजी मैं आपकी बात को मैं भी समझ गई हूँ, और मैं भी पूरा ध्यान रखूंगी गुरु मालिक। और अगर हम कहीं गलती करते हैं गुरुजी, आपको पूरा हक है हमें डांट के सीधे रास्ते पे लाने का मेरे गुरु पिता। पूरा हक है, आप हमारे पिता हैं। बच्चे अगर कहीं भी कोई चूक करते भी हैं तो गुरुजी आपको डांट के उनको सख्ती से अपने सही रास्ते पर लेके आना है गुरुजी। मैं भी बहुत थोड़ी सी भी नेगेटिविटी होती है तो मैं विचलित हो जाती हूँ गुरुजी। तो मुझे भी आपको मैं भी आपसे बस गुजारिश करती हूँ कि मुझे भी जब मैं कुछ गलत राह की तरफ जाऊं तो गुरुजी सख्ती से मुझे सही राह पर ले आइएगा। डांट के जो भी आपको ठीक लगे मुझे सही राह पर ले आइएगा, गलत राह पर मत जाने देना मेरे गुरु मालिक। इसी के साथ मैं आज अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, और अगले सत्संग के साथ में फिर से हाजिर होंगी। गुरुजी आपसे मेरी एक बस प्रार्थना है, बेटे को सही रास्ता दिखाइए। जो भी उसके दिमाग में गलत है, बातें हैं, अटक गई हैं, जो उसको दूर कीजिए। जो भी नेगेटिव असर उसके ऊपर है उसको ख़त्म कीजिए मेरे मालिक, और उसको सही समझ सही बुद्धि दीजिए। मैं बेटे की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जो लोग हमारा बुरा कर रहे हैं, मेरे बच्चे को नुकसान को पहुंचाना चाहते हैं, घर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मुझको, मेरे पति अंकल को
गुरु मालिक, सब कुछ अब आप पर सौंप दिया है मैंने। आप देखिए प्रभु, आप देखिए, और मुझे भरोसा है आप कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। जो भी करोगे आप बहुत अच्छा करोगे हमारे लिए। तो गुरु पिता, मैं तहे दिल से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपने जो मुझे दिया और जो दोगे उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पिता, बस मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, अपनी जो भी मेरे से कोई गलती हो गई है, जो भी भूल चूक हो गई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मेरे गुरु मालिक। और अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही हम पे बनाए रखिएगा। और मेरे पूरे हस्बैंड की तरफ से, बेटियों की तरफ से, जमाई की तरफ से, बेटे अंकल की तरफ से और मेरी तरफ से, सभी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना है प्रभु। बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना करूंगी मेरे प्रभु। बेटे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, उसको सही समझ सही बुद्धि देना। जो भी उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव हो रहा है उससे बचाइएगा मेरे प्रभु। उससे मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। आपके बच्चा है मेरे प्रभु, मैं बार बार गलती कर जाती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपका बेटा है, आप ही उसको बचाइएगा। और आप, मुझे भरोसा है आप कुछ नहीं होने दोगे उसको। लेकिन मालिक, उसका पढ़ाई से दिमाग हट रहा है, उसकी पढ़ाई को सही चलाइए गुरु जी। गलत रास्ते से उसको दूर करके उसको सही राह दिखाइए, सही राह दिखाइए मेरे प्रभु। उसको अपने चरणों से लगा लीजिए, उसे अपने चरणों से लगा लीजिए, अपना बच्चा बना लीजिए मेरे गुरु जी। उसको अपने संगत में शामिल कर लीजिए मेरे प्रभु। उसको सही समझ सही बुद्धि दीजिए मेरे मालिक, सही समझ सही बुद्धि दीजिए, सही राह दिखाइए। आपका बच्चा है, आप ही जाने। मैंने आपके ऊपर सौंप दिया है, आपको सौंप दिया है मैंने प्रभु। उसको आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। अब आप देखिए, जो भी करना है आपको करना है मेरे प्रभु। मेरी भूल चूक को माफ करना। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ प्रभु। बहुत मुझे भी बचा रहे हैं आप नेगेटिविटी से। कभी कभी नेगेटिविटी हावी भी हो जाती है प्रभु। तो आप बहुत साथ दे रहे हैं मेरा। बेटे का भी कृपा करके प्रभु, उसको भी हर विपदा हर संकट से बचाइएगा। उसके ऊपर जो भी नेगेटिविटी हावी है उसको दूर कीजिएगा, उसको अपना आशीर्वाद दीजिएगा मेरे प्रभु। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा बच्चे पर भी। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाए प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए उस पर, अपना भविष्य बनाए अच्छा। और दुश्मनों से उसको बचाइए प्रभु, गलत लोगों से उसको बचाइए प्रभु। मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु, मैं आपसे इस बारे में प्रार्थना कर रही हूँ मालिक। दया कीजिए, मेहर कीजिए। मेरे घर में भी कुछ नेगेटिविटी फील होती है गुरु जी, उसको सब खत्म कीजिए गुरु जी। उस नेगेटिविटी को खत्म कीजिए, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ फिर से हाजिर होंगी। सत्संग शेयर करने वाले टीना आंटी और राज अंकल को भी बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरु जी, बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, ये मेरा कल से स्टार्ट किया हुआ शुक्राना सत्संग है 11 दिन का। आज मेरा ये दूसरा दिन है गुरुजी का सत्संग स्टार्ट किए हुए। ये संध्या बेला का शुक्राना सत्संग है गुरुजी के चरणों में। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना शुक्राना सत्संग संध्या बेला का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जब से गुरु जी ने मुझे जोड़ा है, अपने संगत बनाया है, तब से मेरा मन धीरे धीरे दिन पे दिन हल्का होता जा रहा है। कोई सोच नेगेटिव सोच मेरे ऊपर नहीं है किसी की भी, जो नेगेटिव लोग मेरे आसपास हैं। और मेरा मन इतना हल्का लगता है कि गुरु मिल गए हैं तो सब कुछ मिल गया है। मेरे गुरु जी, मेरे गुरु पिता, मेरे पिताजी, मेरे सब कुछ हैं आप। संगत जी, मेरा मन बिल्कुल सोचता नहीं है फालतू का, इतना हल्का, एक बच्चे की तरह कुछ हद तक हल्का हो गया है। ये सब गुरु कृपा के कारण हो रहा है, गुरु कृपा के कारण। और जब से जुड़ी हूँ गुरु जी से, गुरु जी ने जोड़ा है जब से, तो सर्दी खांसी के लिए बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाती थी, बहुत जाना पड़ता था डॉक्टर के पास, तो वो भी धीरे धीरे गुरु कृपा से कम हो रहा है। जो कि बच्चों का खांसी वगैरह थोड़े में ही ठीक हो जाता है। मेरा भी 1 वीक तक कॉफ था, कोल्ड था, तो आयुर्वेद मेडिसिन लेके धीरे धीरे हल्का हो गया। कष्ट उतना नहीं हुआ जो गुरुजी कष्ट काट देते हैं, 90% अपने पे देते हैं, लेते हैं, और 10% हमारे पे रहता है, उतना भी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं संगत जी। तो ये बहुत अच्छा लगा। गुरु की महिमा तो गुरु ही जाने, जो फीलिंग्स है गुरु जी के लिए। गुरु जी कृपा कीजिए कि मेरे हस्बैंड भी अंकल आपको माने, आपको समझे, आपको पूजे जैसे मेरा मन है। उनको चमत्कार दिखे, आपका कल्याण हो। संगत जी, गुरु जी से अरदास है मेरी कि हमारा बिजनेस बहुत आगे बढ़े, और जो ब्लेस करना है गुरु जी को मैसेज के थ्रू बोले हैं, सत्संग के थ्रू बोले हैं, तो वो भी जल्दी से जल्दी गुरुजी ब्लेस कर दें हम लोगों को नया घर। क्योंकि हम लोग का मन करता है, मेरा मन आपकी बेटी का करता है कि आपके ब्लेस किए हुए घर में जाने का मन करता है गुरुजी। वो कब सपना पूरा होगा वो तो आप ही कब देंगे। गुरुजी को जब देना रहता है तभी देते हैं, सही समय पे देते हैं। ऐसा कई मैंने सत्य सत्संग के माध्यम से सुना है मैंने कई बार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी कल भी तितली स्वरूप में स्वरूप क्या, तितली घर पे, ब्राउन कलर की तितली घर पे दिखी, तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल भी बहुत घंटों के लिए थी, बच्चों को दिखाया। आज भी तितली हमारे घर पे थी, ब्राउन कलर की तितली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ऐसा लग रहा था कि गुरु जी घर पे आ गए हैं, अपना दर्शन दिए हैं, गुरु जी कल्याण किए हैं। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मन देखकर हल्का हो रहा है, तितली देखकर बहुत खुश हुए। तितली में अपना, तितली के रूप में ब्लेसिंग्स देने आए घर गुरु जी। ऐसा लगा, ऐसा है, सत्संग के माध्यम के थ्रू ये सब पता चला। बहुत खुशी हुई। गुरु जी को तितली को देख के बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कई बार ये मैंने रिपीट किया। संगत जी, गुरु जी से अरदास है मेरी कि शत्रुओं को दंड दीजिए, शत्रुओं का नाश कीजिए। जो सत्संग के माध्यम पे, टेलीपैथी के माध्यम के थ्रू आपने हमेशा बोला है, तेरे शत्रु अब तेरे आगे नहीं रह टिक पाएंगे, मैंने ऐसा कुछ किया है। तो गुरु जी वो बस अब जल्दी से जल्दी हो जाए, मेरी सास से मुक्ति दिलाइए, मेरी नंद से मुक्ति दिलाइए, मेरी सास को दंड दीजिए। वो बहुत परेशान करती, मेरे संबंध को ख़राब ना करे मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे बच्चों के साथ अच्छा रहे। और जो हमारा पैसा है गुरु जी वो हमारा मिल जाए, जो हमारे हक का है मिल जाए। हमने कभी नहीं बोला है पैसे के लिए, लेकिन मेरी सास रखी हुई है हमारा पैसा, जो हमारे हक का है।
गुरुजी दिलवा दीजिए, वो उनका दिमाग ठीक करके दिला दीजिए, सारे संबंध अपने अपने आप ठीक हो जाएं और उन सास को हमसे दूर कर दीजिए। हमको उनके साथ नहीं रहना है गुरुजी। कल्याण कीजिए, अपनी बेटी की रक्षा कीजिए। नंद और सास से दोनों बहुत बदमाश हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपको तो सब पता है गुरुजी, आप तो मैसेज के थ्रू कई बार ये बोले हैं, 2 औरतें तेरे पीछे पड़ी हूँ। तो गुरुजी अब बस अंत कीजिए दोनों औरतों का। मेरी सास तो सबसे ज़्यादा बदमाश है। जय गुरुजी, रक्षा कीजिए मेरी। हमारा पैसा दिलवा दीजिए, जो हमारा घर पे भी रखा है वो भी पैसा दिलवा दीजिए, और जो हमारे हक का चीज़ है वो दिलवा दीजिए मेरे दोनों बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरे हस्बैंड अंकल के लिए। अब मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना संगत जी, गुरु जी के शुक्राना चरणों में बैठकर गुरुजी मैं आज शुक्राना शुरू कर रही हूँ अपना मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर सांस की, हर पल की कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु पिता के चरणों में बहुत 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 शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी मेरे छठ पूजा जो है मैं बहुत अच्छे से धूमधाम से मना पाई, और गुरु जी की कृपा से मैं गई हरिद्वार, और बहुत अच्छे से मैं हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, सीता माँ की झूला जो कहते हैं जानकी झूला, वो सब अच्छी तरह से मैं घूम कर आई और दर्शन करके आई। और हरिद्वार की माँ मनसा देवी की बहुत चढ़ाई, इतनी ऊंचाई है, फिर भी मैं गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे से पैदल दर्शन कर पाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना अच्छा कि क्या कहूँ संगत जी, कि गुरु जी ने मेरे हाथ पकड़ के ही अपना ले जा रहे थे। नहीं तो ऐसा पहले होता था कि मैं जब ऊंचाई चढ़ने लगती थी तो मेरे मतलब दिल की धड़कन जो है ना बहुत तेज हो जाती थी, और गले सूखने लगती थी। इस बार तो गुरु जी ने इतने अच्छे से मुझे लेके गए और दर्शन कराते गए, और साथ साथ चले मेरे कितने बटरफ्लाई, रंग बिरंग की बटरफ्लाई गुरु जी मेरे साथ चल रहे थे, और उनको मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करते मैं उनके साथ साथ माँ मनसा देवी की मंदिर पहुंच गई, और अच्छे से दर्शन करके मैं अच्छे से पूजा पाठ करके फिर नीचे उतरी। बहुत अच्छा दर्शन हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद हमारे छठ पूजा की तैयारी में गुरु जी ने बहुत अच्छे तरह से सब कुछ किया, और गुरु जी मैं छठ पूजा बहुत अच्छी से कर पाई। शुक्राना 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 महादेव, शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, मैं आपको और एक बात बता रही हूँ कि छठ पूजा जो थे ना, मंडे वाला दिन, जिस दिन पहला रथ था, उस दिन बहुत छोटी सी बटरफ्लाई, बिल्कुल क्यूट सी, बिल्कुल काली कलर के बटरफ्लाई हमारे बिल्कुल घर के पास ही आई, और फिर मैंने उन्हें अपने हाथों में उठा के बोला जय गुरु जी, आपने आ गए हैं, शुक्राना महादेव, शुक्राना परमपिता परमेश्वर। फिर अपने घर में भी लाई उनको, और फिर मैं बहुत अच्छे से उनको शुक्राना करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बहुत अच्छे से मेरे घर भी आ गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत अच्छे दर्शन दिए गुरुपा। संगत जी, हमारे गुरु जी की शोरूम में चंदन टीका में इतना अच्छा दर्शन क्या बताऊं, जैसे गुरु पिता बिल्कुल इतने अच्छे से दर्शन दे रहे हैं, बिल्कुल खड़े हुए हैं, बिल्कुल स्वरूप सा फेस टू दिखाई दे रहे हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत अच्छा दर्शन गुरु जी कर रहे हैं कि तेरा तीर विष पूरी होने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत अच्छी खुशखबरी बताने वाले हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा कह रहे हैं वो अब सब तेरे मन की इच्छा है सब पूरा करने वाला हूँ, तुम शुक्राने करती रहा कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर पल की शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, अब मैं मंत्र जाप से सत्संग विराम करती हूँ। आगे सत्संग की तैयारी करूँगी और मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुपा और मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरी बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरु जी महाराज आपकी कोटि 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 लख 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 शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। जितना शुक्राना करूं कम है गुरुपा, बहुत बहुत मेरे प्यारे गुरुपा है, मेरे इतने अच्छे गुरुपा है कि हर वक्त हमारे ध्यान, हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी अच्छी मुझे ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे गुरु पिता परमेश्वर, इसी तरह अपने चरणों में अपनी भक्ति मुझे देते रहिए गुरुपा, अपने चरणों में लाए रखे गुरुपा। और एक और बात है गुरु जी, शुक्राना मेरे पति अंकल का वो ऑटो चलाते हैं, उनकी जो वर्दी जो होते हैं ना वो खो गए थे और मैं गुरु जी के बोल के बोली गुरु जी आपने उनकी वर्दी मुझे ढूंढवा दो, और मैं बहुत अच्छे से मैं वो वर्दी ढूंढवा दी है गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप से ही शुक्राना बयान करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राजा अंकल भैया सॉरी राजा अंकल को बहुत बहुत ब्लेस करिए गुरुपा, हमारे सत्संग इतने जल्दी सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।